नमस्ते सभी को। तो आज का टॉपिक है कि हम कोई गोल बनाते हैं, कोई आदत को छुड़ाना चाहते हैं या आदत बनाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते। और जो मोटिवेशन है हमें वो ऐसा क्यों लगता है कि कभी लगता है कि हम मोटिवेट बहुत हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, ज़रूरत है। इस बात को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन को समझना पड़ेगा। और मन को समझने के लिए हमें पहले खुद को टाइम देना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा और मन को समझना क्यों है। तो मन क्या है? मन एक बच्चा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मन एक बच्चा है। मन एक बच्चा कैसे हुआ, है ना। मन कहते ना हम कभी कभी कि यार मन में आया तो कर लिया, करना नहीं चाहता था पर कर लिया मैंने, हो गया मुझसे। अब मुझे फील भी हो रहा है, हर्ट भी फील होता है ना, हमें गिल्ट भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मन क्यों हमसे बड़ा हो गया है और हम मन को क्यों नहीं समझा पाते? है तो वो हमारा मन ना, फिर हमारा जोर क्यों नहीं चलता उस पर? वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि मन एक बच्चा है। और जैसे कि एक घाव को ज़रूरत होती है दवाई की, कहते हैं ना, जैसे अब हम एक टाइम की दवाई भी छोड़ देते हैं तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपको अपना कोर्स पूरा करना है। मम्मी कहती है नहीं भाई, एक टाइम की भी दवाई नहीं छोड़नी तुझे, अपने सही से खाना पीना खा और दवाई ले। तो इस मन को हम दवाई देते हैं? नहीं देते। और मन को किस दवाई की ज़रूरत है? मन को उस दवाई की ज़रूरत है जो उसकी बैटरी चार्ज करेगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, मन यहाँ चला जाता है और हम यहाँ आ जाते हैं। मन की बैटरी तो 100% रहेगी, जो वो चाहेगा हमसे करा लेगा। पर हम यहाँ पर हैं तो हम कर भी लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, उसकी पावर हम पे ओवर पावर्ड हो जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते। और हम ऊपर आने के लिए अपने आप को कुछ डोज ही नहीं देते, दवाई नहीं लेते। तो दवाई किस चीज़ की लेनी है? तो यही हम आज जानेंगे। मन एक बच्चा है और मन को दवाई देने के लिए हमें सुबह उठना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि यार नहीं, नाइट को लेट सोती हूँ मैं, तो वेब सीरीज़ देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पर कोई चीज़ इतनी हावी हम पर ना हो जाए कि वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने लगे, है ना। इतना ना हो जाए कि हम उसके आदी बन जाएं कि नहीं यार ऐसा था, ऐसा होगा। क्योंकि सच बताऊं तो एक्सक्यूजेज होते हैं ये, क्योंकि जिसको उठना होता है वो उठ जाता है। अब मन के लिए उठना ज़रूरी है। क्यों उठना ज़रूरी है और मन ऐसा क्या है मन में? तो हमें सुबह उठकर, अब आप कहोगे कि यार हर कोई सुबह ही क्यों कहता है, क्यों रात में क्यों नहीं कर सकते, दिन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुबह का जो समय है वो एक अमृत वेला है। अब अमृत वेला क्या है? अमृत वेला है एक ऐसा समय, कहते हैं ना, जिस समय देव उठते हैं। सुबह ही आरती क्यों होती है? सुबह ही हम पूजा करके क्यों जाते हैं? क्योंकि जो वो समय होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। और अगर हम उस समय में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं ना, वो अवश्य सफल होता है। हाँ, तो अमृत वेला में अपने आप को उठकर हमें करना क्या है? हमें सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करना है और हमें अपने आप को समझाना है। देखो क्या होता है, हम मोटिवेट होने के लिए वीडियोस देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी ड्रामा देख रहे हैं ना, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, क्या होता है कि हम ना थोड़ी देर बाद ना, या जब भी वो ख़त्म होता है, हम उसके जो लीड एक्टर होता है, या मान लो कोई कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत अच्छा लगा हमें, हम उसकी ना एक्टिंग करने लग जाते हैं। वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसे होते तो कैसे करते, हम एक्टिंग भी करते हैं उसकी तरह, है ना। तो ये सब क्यों होता है? तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो माइंड है, जब हम देखते और सुनते हैं ना, वो हम जल्दी कैच करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे बच्चों को कुछ समझाना होता है वीडियोस वगैरह से, ABCD की सिनार से नॉर्मल वीडियोस होती है। अब हम उनको बैठकर समझाते हैं ना छोटे बच्चों को, वो क्या कहते हैं, नहीं हमें नहीं पढ़ना, फ़ोन दे दो, हमें गेम खेलनी है। पर जब हम उसको वीडियो में दे, जैसे कोई पोएम भी सिखानी होती है, तो हम उनको पोएम, जैसे बहुत सी पोएम ऐसी है जो हम वीडियो में लगा के दे देते हैं, है ना। बच्चे जल्दी कैच करते हैं गाने को, जो भी हम सुनते हैं देखते हैं वो जल्दी हमारे माइंड पर असर डालता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम लो फील करते हैं ना, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो वो अच्छा भी है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि हर जगह हम वो नहीं देख सकते।
मान लो कोई ज़रूरी काम है, फ़ोन नहीं है हमारे पास, हम मोटिवेशनल वीडियो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, और ज़रूरी बहुत है। अब हम कहेंगे, कई हम में से लोग सोचते हैं कि यार हम तो मैं अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं अपनी मम्मी से हर बातें शेयर करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बातें हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, मम्मी से तो सारी बातें शेयर करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें इनको परेशान नहीं करना है ना। कभी कभी दोस्त अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, पर दो जो शख्स है ना, कह सकते हैं कि दो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती हैं। वो पहली चीज़ है हमारा मन, और दूसरा है परमात्मा। क्योंकि मन हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसको जिस सांचे में ढालेंगे ना वो ढलता जाएगा। और अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, है ना। कोई कार्य को हम टाइम पे नहीं करते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे। जिस कार्य में हमारी मेहनत लगती है ना, हमें वो लगता है कि नहीं वो तो बाद में ही कर लेंगे, जिससे कि हमारा ना लाइफ का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, ना पढ़ाई का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, और ना हम खुश रह पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम मन को समझा ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो सुबह उठ के 5 मिनट हमें अपने मन से बातें करनी है, और कोई कंप्लेन नहीं करनी, किसी को कोई बुरा भला नहीं करना, कोई भी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने आप से बातें करनी है, परमात्मा को साक्षी मानकर कि बाबा, जो भी आप जिसको मानते हो, कोई भी देवी देवता आप जैसे मानते हो, माता रानी को मानते हो, है ना, शिव बाबा को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, आप उनको साक्षी रखकर आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करो कि बाबा मैं ये चाहती हूँ चेंज करना पर कर नहीं पा रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। ये कहकर बाबा पर छोड़कर हल्के हो जाओ, और फिर अपने आप से बातें करो और अपने मन को समझाओ कि हमें ये करना है, हम ये कर लेंगे। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थॉट्स हमारी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना हम खुद भी, कोई पर्सन भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा हमारी लाइफ में जितने हमारे थॉट्स करेंगे। क्योंकि थॉट्स के वजह से ही हम सही गलत को सोच पाते हैं, क्योंकि थॉट्स के वजह से ही हम अपने कर्म को कर पाते हैं। तो अगर थॉट्स ही अच्छे नहीं होंगे तो हम कैसे अपना 100% दे पाएंगे किसी चीज़ में। अब जैसे हमें अपना 100% देना है, हम सुबह उठे, हमने 5 से 10 मिनट अपने आप से बातें करी। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि हम ना कहीं भी कुछ भी कह दें, पर हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अपने प्रति हम बहुत होनेस्ट होते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से तो आप अपने प्रति होनेस्ट नहीं हो, फिर तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। पर अगर आप अपने आप से होनेस्ट रहते हो तो आपको अपनी कमियों का पता रहता है, आपको ये पता रहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही करना है। और मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम मन के अच्छे हैं ना तो कोई हम कार्य कुछ ऐसा काम कर देते हैं ना, जैसे हमने किसी को कुछ कह दिया गुस्से में, अब हम कहेंगे यार मन कंट्रोल में नहीं था इसलिए कह दिया, पर यार नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे मन में फील होता है ना। पर क्यों ना हम उस मन को ही सुधार लें कि हमें ऐसे फील करने का पॉइंट ही ना मिले कि हमें बाद में ये सोचना भी है। क्योंकि वो रिपीटेडली चीज़ें होती रहती हैं, फिर हम करते जाएंगे और फिर बाद में अपने आप में पछतावा लेंगे कि ये मैंने क्यों किया यार, इंसान ऐसा नहीं था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बड़े थे, वो छोटे थे। तो इसलिए खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी होती है। और अपने मन को कैसे समझाएं? कहते हैं ना कि यार मन नहीं समझता, मन तो बहुत ही बातें सोचता है। मन को ना शासक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों पर हमें हकदार बनना है, ऑर्डर देना है उनसे। ऐसे नहीं ये करूं या ना करूं, नहीं, मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। अगर करना है तो अपने मन को आदेश दो एक कि नहीं हमें ये करना है। अगर मन कहे कि नहीं यार आज नहीं उठते हैं, कल उठेंगे ना, तो अपने मन को नहीं, आज उठते हैं कल नहीं उठेंगे ना, फिर कल आएगा, आज उठते हैं कल नहीं उठेंगे। क्योंकि देखो मन बच्चा है तो मन को भी बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा ना। अब बड़ी वाली बातें तो नहीं होगी ना कि हमने उसको कह दिया कि ऐसे कर, वो कहेगा नहीं कर रहा, कहता ना मन। हम कहेंगे कि यार ये करूँ या ना करूँ, अच्छा मैं नहीं करती, छोड़ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है।
हम थॉट से कर्मा बना रहे हैं ना अपना। किसी को हर्ट कर देंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे, क्या होगा उससे? हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मतलब लोग इतने ओवर पावर्ड हो गए हमारे ऊपर, लोगों के संस्कार, कि हमारा मन में जो आता है हम वो कर देते हैं। हम हमारे पास मतलब इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को रोक पाए। तो उस शक्ति को बनाने के लिए हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। और मन को समझा लिया ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की, किसी वीडियो की। ते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, देख लिया, खुश हो गए, अच्छा लगा तो देख लिया, कोई बुरी बात नहीं है। पर जब भी हमें अपने आप को संभालने की एक घड़ी आए, तो हम कहें कि नहीं, मैं संभाल सकती हूँ खुद को, मेरा मन मेरे कंट्रोल में। तो हम कोई वीडियो देख रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इन्होंने भी झेला है या इन्होंने हमसे ज़्यादा देखा है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट हमें ये भी समझना पड़ता है, क्योंकि देखो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। कोई छोटी बात में समझ आता है, कोई किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मन भी ऐसा बच्चा है, कभी वो कहेगा कि ये करते हैं, हम कहेंगे नहीं यार, करें या ना करें, हमारी पावर यहाँ होती है। जब हम मेडिटेशन से अपनी पावर को बढ़ा लेंगे और जब बराबर पावर हो जाएगी, तो मन तो कहेगा ही, क्योंकि मन कभी कहना नहीं छोड़ेगा। पर हमारी पावर हाई होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम उस पर ओवर पावर्ड हो जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं, मुझे ये करना है और मैं यही करूँगा। तो कहते हैं ना कि मन और भगवान जो है ना, वो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी कभी लाइफ में यार ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये बातें हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, पर कैसे समझाएं, मन इतना भारी हो जाता है ना। तो बस कुछ नहीं है, अपने मन को समझो, अपने मन को एक डोज दो मॉर्निंग में, उसे समझो, उसे समझाओ। और उसके लिए कहते हैं ना कि घाव पर मरम्मत लगती जाएगी, और वो एक दिन ठीक भी मोटिवेट रहेगा, और आपका मन भी मजबूत रहेगा, और आपको ये भी पता होगा कि किस समय मुझे क्या डिसीज़न लेना है ना। थैंक यू।